अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे इंशाल्लाह। और आप देख रहे हैं उम्मे ऐमन फूड। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी दिल, गुर्दा, कलेजी, फेफड़ा। यानी कि हमने यहाँ पर बकरे की तमाम चीज़ें ले लेनी है और उन सब का बेहतरीन सी यहाँ पर कढ़ाई बनानी है, या फिर कह लें कि भुना भुना सा हमने इसका सालन बनाना है। तो चलिए यही मज़ेदार सी रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैंने बकरे का तमाम जो पिंजर होता है ना, जिसमें दिल, कलेजी, फेफड़ा और सब लगा हुआ होता है, तो पूरा पिंजर मैंने ले लिया था और उसी के मैंने सब ये छोटी छोटी सी बोटियाँ कर ली हैं, दिल की भी, कलेजी की भी और फेफड़ा और नरखड़े की भी। और यहाँ पर इन तमाम चीज़ों को अच्छा सा धो लिया है मैंने, और इन तमाम चीज़ों को छोटा छोटा सा मैंने काट लिया है, छन्नी में रख दिया है, क्योंकि इसके खून के ड्रॉप जो है ना वो निकलते रहते हैं। तो यहाँ पर मैं रख देती हूँ इसे एक तरफ छन्नी के साथ। और यहाँ पर ले लेते हैं एक कढ़ाई, जिसमें हमने तमाम चीज़ें डालनी है और पकाने के लिए रख देना है। तो सबसे पहले हम ये डाल देंगे फेफड़ा, कलेजी, दिल, गुर्दे, सारा कुछ हम यहाँ पर डाल देंगे इसके अंदर। और आप चाहें तो इसमें से एक दो चीज़ स्किप कर सकते हैं, जो आपको नहीं पसंद तो आप ना डालें। और मैंने 2 मीडियम साइज़ की छोटी प्याज़ें ली थी, जिन्हें मैंने बारीक स्लाइस कटिंग कर लिया है। और टमाटर मैंने ले लिए हैं 3 दरमियाने साइज़ के, जिन्हें भी मैंने गोल स्लाइस कटिंग किया है। अदरक लहसुन ले लेंगे यहाँ पर 1 टीस्पून भर के। नमक ले लेंगे 1 टीस्पून। नमक डालने के बाद यहाँ पर डाल देंगे हल्दी ½ टीस्पून। और यहाँ पर ले लेंगे पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून। और यहाँ पर हम डाल देंगे पीसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून। तो ये है इसके तमाम वो मसाले जो हमने पकाने के लिए इसे डाल देना है। और यहाँ पर पानी इतना डाल देंगे कि ये गल भी जाए, और पानी इसका हमने ड्राई भी कर लेना है। तो आपने खूब अच्छा सा इसे मिक्स कर लेना। अभी जितना ये भरा भरा नज़र आ रहा है ना, तो आप यकीन करिए ये पकते पकते बिल्कुल ये आधा हो जाएगा और ये कढ़ाई से बिल्कुल नीचे चला जाएगा, यानी कि आधी कढ़ाई हो जाएगी हमारी। तो अच्छा सा मिक्स करेंगे, चूल्हा ऑन करेंगे और इसे ढक देंगे पकने के लिए। जैसे इसमें जोश आएगा ना, तो आपने आँच को कर देना है हल्का, और 25 से 30 मिनट आप इसको हल्के आँच पे पकने के लिए रख दीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी खूब अच्छा सा इसका ड्राई हो चुका है। बीच में भी मैंने 1-2 दफ़ा इसे चेक किया है, और यहाँ पर इसकी गलावट भी खूब अच्छे से हो चुकी है, पानी भी इसका ड्राई हो चुका है। अभी हमने इसके अंदर ऑयल नहीं डाला, और जो आखिर में जो मसाले जाएंगे वो भी हमने डालने हैं यहाँ पर। और जो सरसों का तेल है मेरे पास, ये तकरीबन ½ कप से थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि ये भुना भुना सा रखना है, तो थोड़ी चमक हमारी इस तमाम मिक्स के अंदर आनी चाहिए, दिल, गुर्दा, कलेजी, फेफड़े के अंदर। और अब हम करेंगे यहाँ पर इसकी भुनाई तब तक जब तक इसका ऑयल अलग नहीं हो जाता, पानी जो है ना वो इसका तमाम ड्राई नहीं हो जाता, तब तक आपने इसको भूनना है। आप चाहें तो यहाँ पर 2 से 3 टेबल स्पून दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी यहाँ पर जो हमने डालना है ना वो है हरी मिर्च, जो कि मैंने 2-3 हरी मिर्च को बीच में से चाक कर लिया है, और 2-3 मैंने साबुत ही रहने दिए। और हरा धनिया मैंने काट लिया है यहाँ पर। मज़ीद इसको अच्छा फ्लेवर देने के लिए मैं कुटी हुई मिर्च का इस्तेमाल करूँगी। तकरीबन 1.5 टीस्पून मैंने कुटी हुई मिर्च डाली है। मिर्ची आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से देख लीजिएगा कितनी आप खाते हैं। तो ये हरा धनिया और हरी मिर्च ये भी हम यहाँ पर डाल देंगे। लेकिन जब मैंने इसमें ऑयल डाला था ना भुनाई के लिए, उस वक्त मैंने पिसा हुआ गरम मसाला भी ½ टीस्पून डाला था, इसलिए वो स्किप हो चुका। तो मैंने सोचा ज़बानी आपको बता दूं। तो आपने पिसा हुआ गरम मसाला भी डालना है और इसको खूब अच्छा सा मिक्स करना है। आप देख सकते हैं कि इसका पानी तमाम ड्राई हो चुका है, तभी मैंने हरा धनिया और हरी मिर्च डाली है। तो ये हमारी बेहतरीन सी जो है ना तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पर जो हरा धनिया बचा है वो भी मैं डाल दूँगी। इसे आखिर में डालने की वजह ये है क्योंकि शुरू में जो हमने डाला था उसका फ्लेवर तो कलेजी में आ चुका, लेकिन जो बाकी हरा धनिया हमने डाला है ना, ये नज़र आना चाहिए, क्योंकि यही इसकी खूबसूरती है। जो आँखों को अच्छा लगेगा, यकीनन वो खाने में भी मज़ेदार होगा। तो यहाँ पर जो है ये हमारी बेहतरीन सी कलेजी बन चुकी है, दिल, गुर्दा, कलेजी और फेफड़ा। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। बेल के बटन को क्लिक कर लें, ऑल के बटन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको सबसे पहले मिले। और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी कलेजी की लुक माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बनी और बिल्कुल सॉफ्ट नरम है ये। और देख सकते हैं आप हरी मिर्च का भी कलर अपनी जगह मौजूद है, तो आपने इसे एंड में ही डालना है और चूल्हा आपने बंद कर देना है। हरी मिर्च, हरा धनिया जब डालें तो चूल्हा बंद कर दें, ताकि इनका खुशबू, फ्लेवर, जायका रहे और ये क्रंची रहे। तो इसके खाने में इसी तरह मज़ा आता है हरी मिर्च का, कि जिन्हें मिर्चें ज़्यादा पसंद है तो हरी मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसे आप घर की चपाती के साथ खाइए या तंदूरी रोटी के साथ खाइए, जैसा आपको पसंद हो, या फिर आप इसे ऐसे ही नोश फरमा लें। लेकिन बहुत ही मज़े की बनती है, चटपटी सी, मज़ेदार सी ये। और अपने फैमिली फ्रेंड में भी ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनके लिए भी आसानी पैदा हो और वो भी इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपी अपने अपने प्यारों के लिए बना सकें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।